नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े सभी क्वेश्चंस। और अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए, भारत का जो हरियाणा वाला रीजन है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ जाएगा, लोथल हमारे गुजरात में पड़ जाएगा, हड़प्पा जो है अगेन ये पाकिस्तान में है। और इसको इंडस वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर ये बसा हुआ था। ये सभी जो एरिया है पाकिस्तान में चला गया है अभी, और ये सरस्वती नदी यहाँ पर है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है उसमें जो है ये आपको मिलेगा इंडस वैली। तो ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी और ये बहुत ज़्यादा अर्बन थी। इसके बारे में हम सभी चीज़ें देखेंगे। तो ये है मैप वाइज लोकेशन इसकी। तो चलिए, पहला सवाल, हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन से साल में डिस्कवर की गई थी। SSC 2004 में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अर्बन थी और इस तरीके से पानी की व्यवस्था, सभी कुओं की व्यवस्था, यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था थी यहाँ पर, और शहरी एरिया की तरह लोग वहाँ पर जीते थे। तो ये कब डिस्कवर की गई थी। ये डिस्कवर की गई थी 1921 में। इसकी खोज हुई थी 1921 में। किन्होंने की थी, दयाराम साहनी ने। और उसके साथ साथ जॉन मार्शल के अंडर उन्होंने रहकर ये की थी। और साथ में RD बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में फाउंड हुआ था। 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई थी और 1922 में ये हुआ था। और 1924 में डिक्लेयर किया गया था पूरी दुनिया को जॉन मार्शल के द्वारा इस सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन और मोहनजोदड़ो। तो ये हड़प्पन का ही पार्ट है। मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी हुई थी RD बनर्जी के द्वारा 1922 में। अगला सवाल है कि लोथल एक ऐसा स्थल है जहां निम्नलिखित में से किस सभ्यता का गोदी पाया गया था। गोदी यानी कि डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पर शिप्स आकर के रुकते थे वहाँ पर। तो ये लोथल जो है ये हमारी लोकेशन है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लोकेशन है गुजरात की और ये पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिटर 2006 में। अगला सवाल है, इंडस वैली जो है वहाँ के जो लोग थे वो अपने हाउसेस किससे बनाते थे, किससे। तो आप सभी जानते हैं वो पक्की ईंटों से अपने घर बनाते थे। तो ये भी आपका सवाल पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा पक्का ब्रिक्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसके साथ ट्रेड करते थे। तो देखिए, इराक का जो पुराना नाम है, वो जो उसकी वहाँ की सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया, वहाँ की सभ्यता थी। तो वहाँ पर वो भी काफ़ी अर्बन सभ्यता मानी जाती है। तो माना जाता है कि इंडिया से जो इस एरिया से नॉर्थ वेस्टर्न से इधर की तरफ जो एरिया जाता है वहाँ पर ये इराक पड़ता है। तो उनके साथ में ये ट्रेड किया करते थे लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामियंस। तो देखिए, ये वो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है मेसोपोटामिया, ये है पर्शियन गल्फ, ये आज का इराक जो है। ये देखिए सऊदी अरेबिया, यहाँ पर जॉर्डन, और ये नील नदी यहाँ पर, ये इजिप्ट, मेडिटेरियन सी यहाँ पर आ गया, टर्की। तो और ये है ईरान, यहाँ पर कैस्पियन सागर आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ऐसा क्यों है कि उनको नॉन आर्यंस कहा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वो अर्बन सभ्यता थी और आर्यंस जो थे ये अर्बन सभ्यता में नहीं रहते थे, ये रूरल में रहते थे। इसी वजह से इसका उत्तर हो जाएगा कि ये शहरी सभ्यता थी, इसी वजह से ये गैर आर्य मानी जाती है। अगला सवाल, सिंधु घाटी के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय एक के। तो कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कि गलत है, यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो अर्बन एडवांस सिविलाइजेशन तो थी, बिल्कुल शहरी सभ्यता थी, उन्नति बहुत ज़्यादा थी। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, इसका मतलब लोगों की जानकारी, लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी, ये तो गलत हो जाएगा। और अच्छा, ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है एक के सिवाय। तो यहाँ पर अर्बन वाला सही है। आयरन नहीं पता था, सही बात है, लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज पता था। और ये मेसोपोटामिया से जो दूसरी अफगानिस्तान वाली सभ्यताएं हैं, वहाँ से इराक वाली सभ्यता है, वहाँ से कॉपर और ब्रॉन्ज का रॉ मटेरियल, कच्चा माल लेकर आते थे, उससे कुछ सामान बनाते थे। तो इसके प्रूफ हैं कि ये कॉपर और ब्रॉन्ज जो है इनको इसका इस्तेमाल ये किया करते थे, पर आयरन का के बारे में नहीं पता था।
इसके बाद ये भी बिल्कुल सही है कि कौन सी रेस के पीपल थे, ये जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं, तो ये भी क्लियर गाइज नहीं है। चौथा आंसर आपका हो जाएगा पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि अगर शहरी सभ्यता थी लेकिन एग्रीकल्चर वो करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कपास की खेती करते थे, हम आगे देखेंगे। तो इसका आंसर जो रॉन्ग है वो हो जाएगा पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। लोगों को कृषि के बारे में कुछ नहीं पता था, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल, मोहेंजोदारो, जिसकी मैंने आपको अभी बताया कि 1922 में इसको फाउंड किया गया था, जब खुदाई हुई एक्सकवेशन किया गया था, और किनके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा इनको फाउंड किया गया था। जैसे कि हमने देखा 1921 में हड़प्पा को फाउंड किया गया था, जो कि दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका लोकल नाम है यहाँ पर माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मोहेंजोदारो की कुछ तस्वीरें। इस पर एक मूवी भी बनी थी, आप पूरी डिटेल्स वहाँ पर भी देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में थी, ये आरआरबी मुंबई में क्वेश्चन पूछा है। तो वो आप जानते हैं, उनका जो नगर नियोजन था उसके लिए जाने जाते थे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने नगर नियोजन किया हुआ है। पूरा वेल प्लान सिटीज़ होती थी, पानी की व्यवस्था होती थी, वेल्स की व्यवस्था, कुओं की व्यवस्था होती थी। इसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होता था, और हर तरह से इन्होंने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया था, जबकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। तो और ये माना जाता है कि यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट किया, तो इसका पहला सवाल जो बनता है वो यही बनता है कि कब से कब तक थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक ये थी। अगला सवाल है कि मोहेंजोदारो की खुदाई में मिली एक नृत्यांगना लड़की की प्रसिद्ध आकृति किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो इस तरह की जो आकृति है वहाँ पर मिली थी। तो द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ मोहेंजोदारो वाज मेड अप ऑफ। तो ये पूछा गया है आरआरबी पटना टिकट कलेक्टर के एग्ज़ाम में। तो ये बनाया गया था ब्रॉन्ज से, यानी कि पीतल की बनी हुई थी, आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पर पाई गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है कि डांस फिगर डांसिंग गर्ल का कहाँ पर है, मोहेंजोदारो में है, और किसका बना है, ब्रॉन्ज का बना है। इनमें से कौन से एनिमल के बारे में इंडस वैली के लोगों को नहीं पता था, सिविलाइजेशन को नहीं पता था, तो वो कौन कौन से थे। तो देखिए, बुल के बारे में पता था, और हॉर्स के बारे में पता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिफेंट के बारे में भी पता था, लेकिन जिराफ के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पर वही पूछा है किसके बारे में नहीं पता था, तो जिराफ के बारे में नहीं पता था, तो वही जानवर आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा है दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जाम में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी में खुदाई के अवशेष कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सकेवेटेड चीज़ ऐसी है जो इंडिकेट करता है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो देखिए, वो करता है सील्स। तो ये सील्स इस तरह के होते हैं जिस पर ये छपे होते हैं, जिस तरह से घोड़ा छपा है यहाँ पर, ये पशुपतिनाथ जी, आप ध्यान रखेंगे, पशुपति जी की पूजा करते थे, तो ये उनके भगवान हैं, और इस तरह से ये सील्स में छपे होते थे आर्टिफैक्ट्स की तरह से। तो ये सील्स जो है ये दर्शाते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कमर्शियल डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है। तो आंसर हो जाएगा बी, जवानो सील्स। सबसे पहला शहर इंडिया में खोजा जाने वाला कौन सा था, ये पूछा है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के एग्ज़ाम में। तो ये था हड़प्पा, जो कि हमने अभी लोकेशन में भी देखा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है हड़प्पा, पाकिस्तान में चला गया, ये वह है यहाँ पर हड़प्पा। तो ये सबसे पहला सिटी है, और आपने देखा कि यहाँ की टाउन प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त थी, उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड। यहाँ पर ये हमने पहले भी देखा कि कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थल एक गोदी का प्रमाण देता है। तो ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पर आकर लोथल में जो है ये डॉकयार्ड बना हुआ था, और यहाँ पर शिप्स वगैरह उतरते थे, जो भी ट्रेड ये मेसोपोटामिया के लोगों से करते थे वो यहाँ पर आके होते थे। तो ये इसकी ताज़ा तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका लोथल। ये कहाँ पर है, ये भारत के गुजरात में है। आप जानते हैं ना, लोकेशन वाइज गुजरात पोर्ट पड़ता है, तो इसीलिए सभी जो ट्रेड होता है वो यहीं से होता है। और भी स्टेट से होता है, पर गुजरात उस समय हड़प्पन में काफ़ी काम आता था। इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन से चीज़ सही है इनमें से।
तो पहला है कि सील्स वर मेड ऑफ क्ले, यानी कि मोहरे जो होती थी वो मोहरे जिस तरह की हमने अभी यहाँ पर देखी, देखिए इस तरह की ये मोहरे बनाई जाती थी और यही बताती थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इसको सील्स कहते थे, ये मोहरे हैं। इसके बाद तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए जो मोहरे थी वो क्ले की नहीं होती थी, वो स्टीटाइट की होती थी, स्टीटाइट की होती थी। इनहैबिटेंट्स हैड नीदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज, ये हम देख चुके हैं कि उनको कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में पता था, क्योंकि ब्रॉन्ज का तो मोहनजोदारो में आपने देखा वो एक डांसिंग गर्ल का एक छोटा सा हमें मिला था, और कॉपर के बारे में उन्हें पता था, उन्हें आयरन के बारे में नहीं पता था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, सही नहीं है ये। रूरल बेस्ड सिविलाइजेशन तो थी ही नहीं, ये एडवांस्ड अर्बन बेस्ड थी। तो चौथा आंसर हो जाएगा, वो क्या कह रहा है, इनहैबिटेंट्स ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन। तो जैसा मैंने कहा कपास की खेती करते थे, तो ये बिल्कुल जो है सही आपका हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा निवासी जो है कपास का इस्तेमाल कर खेती किया करते थे। ये आप देख सकते हैं कपास। एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड एट। तो एक हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कौन सी साइट पर लगाया जाता है, तो ये है गुजरात की धोलावीरा, ये साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लानिंग, ये पानी की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है, पूरे शहर में पानी पहुँच रहा है, देखिए ड्रेनेज सिस्टम। तो इसको कहते हैं एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप आज भी बहुत सारे स्टेट्स में जाएं तो आपको आज भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं मिलेगा, कहीं पर गड्ढे, कहीं पर आपको प्रॉपर गटर्स की जो प्लेसिंग है वो प्रॉपर सही नहीं है। पर देखिए कितने साल पुराने 2500 BC से 1750 उस समय में भी धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हड़प्पा में किया गया था। ये पूछा गया है बिहार के आपके एग्ज़ाम में, BPSC में। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण के आवासों में निम्नलिखित में से किस स्थान से कुओं के अवशेष मिले। देखिए एक सिटी थी जिसकी हमने बात की, जिसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स। तो इस तरह के वहाँ पर ये वेल्स पहले ही वहाँ पर मिले थे। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स, कुओं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। अगला सवाल, गाज़ियाबाद जिले के आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक खोजों ने किस संस्कृति को दर्शाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत पुराना मैप है, ये है मोहनजोदड़ो जिसकी हमने अभी बात की, यहाँ पर हड़प्पा है। तो ये तीनों भी, आलमगीर भी जो गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी हड़प्पा संस्कृति को ही जो है रिजेंबल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये आपका UPPCS में पूछा है। अभी हमने इसकी बात करी, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड, सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती पहली बार कहाँ पर की गई थी, तो ये हमने सबसे पहले देखा इंडिया में की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा भारत, ये है कपास। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट। तो देखिए इस तरह से चट्टानों को काट के बीच में इस तरह से जगह बनाई, ये कहाँ पर ये जगह बनाई गई थी, तो ये भी बनाई गई थी धोलावीरा में। ये सवाल भी आपको UPPCS 2006 में पूछा गया है। तो रॉक कट चट्टानों को ऐसे काट के इस तरह से आर्किटेक्चर बनाया गया था धोलावीरा, गुजरात में। अगला सवाल है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट चुनना है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ जो पंजाब में है, ये भी हड़प्पा का ही एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक पार्ट था। एंड कालीबंगन जो है ये है आपका राजस्थान में। और तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, तो बिल्कुल सही है, ये सभी थी। हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज़ विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये हम देख चुके हैं कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट्स का नेटवर्क था, तो ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पन पीपल डज नॉट नो यूज़ ऑफ मेटल्स, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वो मेटल्स का इस्तेमाल करते थे उन्होंने, अभी हमने देखा डांसिंग गर्ल की जो है वो इमेज वहाँ पर बनाई थी। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, मेटल्स का इस्तेमाल उनको आता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट। तो इसको हिंदी में देखेंगे तो पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ ये सभी महत्वपूर्ण स्थान थे बिल्कुल। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और जल निकासी व्यवस्था के नेटवर्क के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। और ये गलत हो जाएगा कि वो धातुओं के उपयोग को नहीं जानते, तो वो बिल्कुल जानते थे। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अगला सवाल, इनमें से हड़प्पन्स को किसके बारे में नहीं पता था। क्या वेल्स के बारे में नहीं पता था। अभी हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो, इसको आप सिटी ऑफ वेल्स भी कहते थे, इस तरह के वेल्स वहाँ पर मिलते थे। तो वेल्स के बारे में तो पता था। क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बारे में नहीं पता था, क्या ज्ञात नहीं था।
कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, तो देखिए ये पिलर्स मिलते हैं वहाँ पर, इनको पिलर्स के बारे में भी पता था, और ये भी धोलावीरा में ही मिलते हैं पिलर्स। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, उनको नाली के बारे में पता था कि ये कितनी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ से पानी को निकाला जा रहा है। देखिए तो आप देख सकते हैं पुराने पिक्चर ही है, तो ड्रेन्स के बारे में पता था, लेकिन किसके बारे में नहीं पता था, मेहराब यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चीज़ के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। ये आपसे पूछा है MPPCS के एग्ज़ाम में। अगला सवाल है कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स। ये एक हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ जो है उस समय खोजा गया था, ये कहाँ पर खोजा गया था? तो देखिए आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर तांबे का रथ है, तो ये खोजा गया था दाइमाबाद में, जो इस समय महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के म्यूजियम में ही ये रखा है। इसके बाद में वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वेयर फेमस बुल सील ऑफ, हमने देखा कि मोहरें लगाई जाती थी इस तरह की, तो कौन सी साइट पर सबसे फेमस बुल का जो मार्क है, जो जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसिद्ध बुल की सील जहाँ पर मिली थी, मोहर मिली थी, वो कहाँ पर मिला था? तो ये हम देख चुके हैं, इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा में। सबसे पहले बुल का जो साइन है, सील है, वो वहाँ पर मिला था। किन्होंने डिस्कवर किया था हिंदू घाटी सभ्यता को? तो हम देख चुके हैं दयाराम साहनी जी ने। कब किया था? 1921 में, तो ये है दयाराम साहनी जी। इसके बाद RD बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो को, ये हम देख चुके हैं कब? 1922 में। और जिनके अंडर ये दोनों काम करते थे तो वो थे जॉन मार्शल। इन्होंने 1924 में पूरी दुनिया को ये बताया था कि हड़प्पा नाम की संस्कृति एग्जिस्ट करती थी, जिसमें मोहनजोदड़ो और डिफरेंट सिटीज़ जो हमने पढ़ी वो मौजूद थी। अगला सवाल है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन दी सील्स। हमने अभी बात करी मोहरों पे और उनके टेराकोटा पे, वो भी मोहरों की टाइप ही होते थे, तो उन पे किसका इस्तेमाल नहीं किया गया? तो आप देख सकते हैं ये टाइगर है, टाइगर का इस्तेमाल किया है, एलिफेंट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ये राइनोसरस है, देखिए सांड जिसके सींग होते हैं, लेकिन काऊ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। तो आंसर यही पूछा है कि किसका नहीं किया है, तो गाय आपका आंसर हो जाएगा। गैंडा है, हाथी है, बाघ है, गाय यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका गाय। अगला सवाल है, मैच करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए लोथल, तो लोथल जो है किसके साथ में मैच होगा? तो आप जानते हैं लोथल जो है डॉकयार्ड था, हमने अभी 2-3 क्वेश्चंस में देखा, वहाँ पर जहाज आकर रुका करते थे। तो ए का जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, तो ए का आंसर 2 दो ही ऑप्शन में है। इसके बाद कालीबंगन में दुनिया की सबसे पुरानी प्लव्ड फील्ड यानी कि जोता हुआ खेत मिलता है, इस तरह का। देखिए ये है जो है वहाँ की तस्वीर। तो कालीबंगा में जोता हुआ खेत मिलता है, लोथल गोदी है यानी कि डॉकयार्ड है। इसके बाद धोलावीरा हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक शिलालेख मिलते हैं जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह शामिल हैं। देखिए कौन से हैं, इस तरह के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हड़प्पा संस्कृति के कुछ चिन्ह हैं, ये 10 हैं टोटल। तो इनकी जो बाद में ट्रांसलेशन करी गई वो इस तरह से करी गई, नंबर इस तरह से दी गई, ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये वो साइंस है। तो ये कहाँ पर मिले थे? ये हमें इंस्क्रिप्शन मिला था कहाँ पर? लार्ज साइंस का, ये मिला था धोलावीरा में। और कालीबंगन हम देख चुके हैं राजस्थान में, प्लव फील्ड, लोथल आपका डॉकयार्ड है। तो बानावली क्या बचा? बानावली टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लव, मतलब इस तरह के व्हील्स वहाँ पर इस तरह से मिलते थे। तो ये है आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट का 2 और सेकंड का फर्स्ट, इसके बाद में थर्ड का 4th। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं ऑप्शन बी। तो देखिए जिन एरियाज़ की हमने बात करी वो सारे एक बार देख लेते हैं आखिरी में जाते जाते कि वो कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले देखिए धोलावीरा, ये गुजरात में है, यहाँ पर लोथल है, देखिए डॉकयार्ड, और यहाँ पर है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में चला गया। इधर हड़प्पा है, ये इंडस रिवर है, और ये जो है राखी घड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए। तो ये था आज का सेशन गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।